आज के लेक्चर में हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स को डिस्कस करते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में से एक लेक्चर में हमने एल्डिहाइड्स को जब डिस्कस किया था उसमें मैंने आपको एक बात बताई थी कि उसका जो जनरल फार्मूला है वो है RC⋅OH। ये एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला है, ठीक है। अगर एल्डिहाइड का आप याद कर लें, कार्बोक्सिलिक एसिड का याद करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज सिर्फ एक O ऐड कर देना है आपने। अब जब ऑक्सीजन ऐड होगा तो दो ऑक्सीजन हो गए। तो एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड में डिफरेंस ये है कि एल्डिहाइड में एक ऑक्सीजन है, कार्बोक्सिलिक एसिड में दो ऑक्सीजन है। एल्डिहाइड के लिए मैंने आपको बताया था कि एंड में Al यूज होगा और इसके एंड में OH यूज होगा। मीथानोइक एसिड, इथानोइक एसिड, प्रोपानोइक एसिड एक्सेट्रा। तो अगर मैं एक कार्बन से स्टार्ट करूं यहाँ हाइड्रोजन यूज करके, तो ये क्या बन जाएगा, एक कार्बन वाला क्या होता है, मीथेन होता है। तो मीथेन के आगे OIC, मीथानोइक एसिड। और आपको याद होगा कि फॉर्मएल्डिहाइड कहा था इसको मैंने जब ऑक्सीजन नहीं था, तो ये फॉर्म एल्डिहाइड की जगह यहाँ पे एक आ जाएगा, फॉर्मिक एसिड। इसी तरह एक कार्बन इंक्रीज करने से आपको याद होगा दो कार्बन वाले को हमने इथानल कहा था, तो ये इथानोइक एसिड हो जाएगा। और हमने एसिटल्डिहाइड कहा था, तो ये एल्डिहाइड हटा के एक एसिटिक एसिड हो जाएगा, एसिटिक एसिड। इसी तरह मैं अगर एक और कार्बन इंक्रीज करता हूँ तो प्रोपानोइक एसिड, फोर कार्बन एटम्स के केस में ब्यूटानोइक एसिड एंड सो ऑन। फिर कुछ ऐसे एसिड्स हैं, जिसमें हमारे पास दो कार्बोनाइल ग्रुप्स होंगे। जैसे इस केस में देखें आप COOH को मैंने दो बार लिखा है। इसको मैं अगर कॉन्डेंस फॉर्म में लिखी तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ COOH सिंगल बॉन्ड COOH। अब इसका नाम क्या होगा, कार्बन एटम्स कितने, 2 हैं। 2 कार्बन एटम्स को क्या कहते हैं, कंपाउंड को इथेन। और पोजीशंस कितनी है, 1 और 2, तो 1 2 और कितने एसिड्स हैं, 2 हैं, 1 2 इथेन डायोइक एसिड, 1 2 इथेन डायोइक एसिड। और इसका कॉमन नेम है ऑक्जेलिक एसिड। इसी तरह अगर मैं दोबारा दो कार्बोक्सिलिक एसिड्स लगाऊं, लेकिन अब उनके बीच में एक कार्बन एटम भी आ जाएगा। अब ये कितने कार्बन होंगे, 1 2 3, 3 कार्बन एटम्स वाले को क्या कहते हैं, प्रोपेन। और किस किस पोजीशन पे, 1 2 3, 1 और 3 पोजीशन पे आपके पास दो एसिड्स है ना, तो 1 3 प्रोपेन डायोइक एसिड, 1 3 प्रोपेन डायोइक एसिड। इसका कॉमन नेम क्या है, इसका कॉमन नेम है आपके पास मेलोनिक एसिड, मेलोनिक एसिड। इसी तरह अगर मैं एक और एग्जांपल लूं जिसमें मेरे पास 4 कार्बन एटम्स हैं और 2 कार्बोक्सिलिक एसिड्स है उसके अंदर, तो 4 कार्बन एटम्स वाले को ब्यूटेन कहते हैं। और पोजीशंस देख लेते हैं, 1 2 3 4, 1 4 ब्यूटेन डायोइक एसिड, 1 4 ब्यूटेन डायोइक एसिड। इसका कॉमन नेम क्या होगा, सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड। ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे जो कॉमन नेम है। इसी तरह अगर मैं एक कार्बन फर्दर इंक्रीज करता हूं तो अब कितने कार्बन एटम्स हो गए, 1 2 3 4 5, 1 5 पेंटेन डायोइक एसिड। इसका कॉमन नेम क्या है,
ग्लूटैरिक एसिड, ग्लूटैरिक एसिड। और अगर मैं 6 कार्बन आइटम्स लेता हूँ 1 2 3 4 5 और 6, तो ये क्या बन जाएगा 1 2 3 4 5 6, 1 और 6 पे दो कार्बोनाइल ग्रुप्स है तो 1,6 हेक्सेन डायोइक एसिड। और इसका कॉमन नेम क्या है? एडिपिक एसिड। इसको याद रखने की हिंट ये कि इसमें कितने कार्बन आइटम्स है? 6 है। और एडिपिक के अंदर कितने अल्फाबेट्स है? 1 2 3 4 5 6। तो इसलिए इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि इसका नाम एडिपिक एसिड है। बाकी जितने भी हैं वो 3 या 4 या 5 हैं, 6 मेरा नहीं ख्याल कोई है, तो इसलिए ये एडिपिक एसिड हो जाएगा। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब आपके पास 5 कार्बन एटम्स होंगे और एक कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो इसका नाम क्या होगा? पेंटानोइक एसिड, सिंपली, क्योंकि 5 कार्बन वाले को पेंटेन कहते हैं। लेकिन इसका एक कॉमन नेम है, वो भी आपने याद रखना है, जो कि है वैलेरिक एसिड। वैलेरिक एसिड, इसको हम वैलेरिक एसिड भी कहते हैं। ये तो थी सिंपल इनकी नेमिंग जब हम एसिड को लेते हैं। लेकिन अब ऐसा केस देखते हैं जिसमें हमारे पास कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हैं। तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास किसी किस्म का सब्स्टिट्यूएंट है, अगर आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप है आपने हमेशा उसी को प्रेफरेंस देनी है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास अल्कोहल भी है, अल्काइल हैलाइड भी है, लेकिन आपने उसको प्रेफरेंस नहीं देनी है, आपने प्रेफरेंस किसको देनी है? कार्बोनाइल ग्रुप। तो नंबरिंग आपकी यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 और 5। अब अल्फाबेटिकली सबसे पहले ब्रोमो आता है तो 3 ब्रोमो। उसके बाद अल्फाबेटिकली क्लोरो आता है 2 क्लोरो। उसके बाद आयोडो आना चाहिए 4 आयोडो, क्योंकि 4 नंबर पे क्या लगा हुआ है? आयोडीन। फिर क्या है आपके पास? सॉरी, आई से पहले एच आता है ना, तो ये हाइड्रोक्सी लेंगे हम, 4 हाइड्रोक्सी, एक हाँ 4 हाइड्रोक्सी। उसके बाद आयोडो आएगा 4 आयोडो। उसके बाद क्या आएगा? मिथाइल, 3 पे मिथाइल है 3 मिथाइल। इतने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स एग्जाम में नहीं आते, लेकिन जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी तो उतना अच्छा है, एंट्री टेस्ट वगैरह में आ सकते हैं। 3 मिथाइल। अब कोई फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट नहीं रहता, अब हम अपने फंक्शनल ग्रुप पे आते हैं। लेकिन अगर आप देखें एक 2 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी था और एक 4 पे, तो इसलिए हम यहाँ पे 2 और 4 डाई हाइड्रोक्सी मेंशन कर देते हैं, 2 4 डाई। अब हम इसका पूरा जो पेरेंट नेम है वो लिखते हैं। कितने कार्बन आइटम्स है? 5 वाला पेंटेन होता है, तो ये हो जाएगा पेंटानोइक एसिड, पेंटानोइक एसिड, याद रखिए, ये इसकी नेमिंग हो जाएगी। इस तरह से हम और भी बहुत सारे कंपाउंड्स को देख सकते हैं, जैसे ये अब फिर आपने नेमिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है? नंबरिंग यहाँ से। तो अल्फाबेटिकली पहले आपके पास ब्रोमीन है 3 ब्रोमो। उसके बाद 2 पोजीशन पे 2 क्लोरो है तो 2 डाई क्लोरो। उसके बाद आपके पास हाइड्रोक्सी हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी। और 3 वाला क्या होता है? प्रोपेन, प्रोपानोइक एसिड। इस तरह से हम इसका नाम लिख सकते हैं। तो इस तरह और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। अगर नेक्स्ट लेक्चर हम बनाएं इस पर तो इसमें डिटेल में और स्ट्रक्चर्स पर भी हम डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से नेमिंग करनी।